भाजपा में शामिल हुए जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग रामकुमार गौतम ने पहना भाजपा का पटका। रामनिवास सुरजाखेड़ा की भाजपा में नो एंट्री। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की मां ने भी भाजपा की ज्वाइन। क्या है जोगीराम और रामकुमार गौतम का भविष्य? क्या भाजपा तीनों नेताओं को देगी टिकट? नमस्कार, आप देख रहे हैं दा मसला। मैं हूं आरती जांगड़ा। कल जीत की धरती पर भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया था। इस रैली में कई मसले निकल कर सामने आए हैं और इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन सारे मसलों को बताएंगे कि वो कौन से हैं। पहला, जन आशीर्वाद रैली में सीएम सैनी की अध्यक्षता में जेजेपी छोड़कर आए विधायकों ने पार्टी का आशीर्वाद लेते हुए गले में भाजपा का पटका पहना। भाजपा का दामन थामने वालों में जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम और हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की मां शक्ति रानी शर्मा का भी नाम शामिल है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसकी चर्चा तो थी भाजपा में जाने की, लेकिन भाजपा में एंट्री नहीं हो पाई और वो नाम है रामनिवास सुरजाखेड़ा का। रामनिवास सुरजाखेड़ा पर पिछले दिनों ही एक महिला ने रेप के गंभीर आरोप लगाए थे और यही कारण माना जा रहा है कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया, उन्हें अपनी पार्टी में जगह नहीं दी। लेकिन जो जेजेपी विधायक भाजपा में गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे तो भाजपा में इन विधायकों का क्या भविष्य होने वाला है? क्या पार्टी इन्हें विधानसभा चुनाव की टिकट देगी? माना जा रहा था कि भाजपा छोटे दलों से गठबंधन करेगी, तो क्या शक्ति रानी शर्मा को भी भाजपा टिकट देगी? अगर हां, तो क्या वो सीट अंबाला सिटी होगी? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तो उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दूसरी तरफ रैली के एक दिन पहले अमित शाह का दौरा रद्द होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी कि शाह नहीं चाहते कि अब कोई भी बाहरी विधायक पार्टी को ज्वाइन करे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर इस पर अड़े थे कि वो जेजेपी नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवाएंगे और यही वजह रही कि इस रैली में पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हुआ और फिर बाद में मनोहर लाल खट्टर भी मंच पर नहीं दिखाई दिए। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि भाजपा में आए जेजेपी के वो विधायक उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से विधायक वो चुने गए थे और अगर ऐसा होता है तो फिलहाल जो भाजपा में सीटों के दावेदार हैं वो पार्टी से बगावत कर सकते हैं, जिसके बाद पार्टी में घमासान भी मच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेजेपी से बागी हुए विधायकों को उनकी मनपसंद सीट मिलती है तो कई सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों को उन नेताओं के लिए वोट मांगने होंगे जिन्होंने 2019 में भाजपा प्रत्याशियों को ही हराया था। वहीं फरीदाबाद में भी 2 दिनों तक आरएसएस की समन्वय बैठक में भी ये साफ कहा गया था कि भाजपा के लिए जो भी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको ही टिकट के लिए मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट में प्राथमिकता देने से संगठन में गलत संदेश जाता है। जाहिर सी बात है कि अब भाजपा के लिए टिकटों का बंटवारा सिरदर्द बन गया है और पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को पार्टी टिकट देती है या नहीं। अगर हां, तो कहां से टिकट दी जाएगी? आपका इस मसले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही मसलों को देखने के लिए दा मसला के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।